इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, हाइपर कॉन्जुगेशन, हाइपर कॉन्जुगेशन, और फोर्थ हो जाएगा कॉन्जुगेशन इफेक्ट। आप लोग क्यों बोल रहे हो? कॉन्जुगेशन इफेक्ट और रेजोनेंस इफेक्ट और मेसोमेरिक इफेक्ट। तो आज के अपने हेडिंग है डिस्प्लेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट कितने मेथड से हो सकता है? 4 मेथड से। पहला मेथड है इंडक्टिव इफेक्ट, दूसरा है इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, थर्ड है हाइपर कॉन्जुगेशन, फोर्थ है कॉन्जुगेशन इफेक्ट, या इसी को लोग रेजोनेंस इफेक्ट कहेंगे, या इसी को लोग क्या कहेंगे? मेसोमेरिक इफेक्ट कहेंगे। तो ये 4 टाइप के हैं जिससे हम लोग इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट देखेंगे। अब इसमें हम लोग एक एक करके देखेंगे। सबसे पहले हम लोग देखेंगे इंडक्टिव इफेक्ट। सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे? इंडक्टिव इफेक्ट। तो आपकी हेडिंग हो जाएगी इंडक्टिव इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट, यहाँ पर देखिए बेटा, इंडक्टिव इफेक्ट की बात अगर हम लोग करते हैं, यहाँ पर हम लोग एक कार्बन चेन ले रहे हैं। कार्बन चेन, यहाँ पर 4 कार्बन लिखे गए हैं, और भी आप जितने इच्छा चाहे उतना लिख सकते हैं। हम लास्ट के 2 कार्बन की अगर बात करें तो यहाँ पर ध्यान दो, ये दोनों कार्बन एक इलेक्ट्रॉन शेयर करके बॉन्ड बनाए हुए हैं। दोनों कार्बन ने एक इलेक्ट्रॉन शेयर करके बॉन्ड बनाया है। अब दोनों कार्बन में से अगर कोई भी कार्बन चाहे कि हम शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर को अपने साइड में विड्रॉ कर दें, तो क्या ऐसा कर पाएगा? दोनों में से कोई भी कार्बन चाहे कि हम शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर को अपने साइड में विड्रॉ कर दें, तो दोनों में से कोई भी कार्बन ऐसा नहीं कर पाएगा। अच्छा, अगर कर लेता तो चार्ज डेवलप होता, लेकिन कर ही नहीं पा रहा है, इसका मतलब कोई चार्ज यहाँ पर डेवलप नहीं हुआ। यहाँ पर कोई चार्ज डेवलप नहीं हुआ। अब एक दूसरा चेन ले रहे हैं, सेकेंड चेन यहाँ पर ले रहे हैं, और यहाँ पर कार्बन चेन से फ्लोरीन जुड़ा हुआ है। तो फ्लोरीन नेगेटिव एटम है, तो नेगेटिव एटम है तो ये क्या करेगा? शेयर इलेक्ट्रॉन पेयर को अपने साइड में अट्रैक्ट कर देगा। तो शेयर इलेक्ट्रॉन पेयर फ्लोरीन के साइड में अट्रैक्ट हो जाएगा, तो जिससे फ्लोरीन पर पार्शियली नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और कार्बन पर पार्शियली पॉजिटिव चार्ज। ये जो डेल्टा ऐसे लिख रहे हैं इसको पार्शियल पॉजिटिव बोलेंगे, मतलब इसको पार्शियल बोलेंगे, ठीक है। अब इसके पहले पॉजिटिव साइन लगी है तो मतलब पार्शियल पॉजिटिव, और नेगेटिव साइन लगी है तो पार्शियल नेगेटिव। तो यहाँ पर पार्शियली नेगेटिव चार्ज आ गया और ये क्या आ गया? पार्शियली पॉजिटिव चार्ज आ गया। तो 2 अपोजिट चार्ज आ गए, इसका मतलब यहाँ पर अपोजिट पोल डेवलप हो गया, पोलरिटी आ गई। क्या आ गई? पोलरिटी आ गई। अच्छा, ये कार्बन अब इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट हो गया या सफिशियंट हो गया? डिफिशियंट हो गया या सफिशियंट हो गया? डिफिशियंट हो गया, इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई। इलेक्ट्रॉन की क्या हो गई? कमी हो गई। तो क्या इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई तो इलेक्ट्रॉन कमी मेंटेन रखना चाहेगा या कमी को पूरा करना चाहेगा? चाहेगा कमी बनी रहे या कमी को हटाना चाहेगा? हटाना चाहेगा। कैसे? अगले कार्बन से इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर लेगा। ये क्या करेगा? अगले कार्बन से इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर लिया। अब कमी यहां पे ट्रांसफर हो गई, तो ये क्या करेगा? अगले कार्बन से इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करने का प्रयास करेगा। कमी यहां ट्रांसफर हो गई, तो यहां पर नेगेटिव एटम आ गया। नेगेटिव एटम के आने से ये नॉन पोलर कंपाउंड था। पहले क्या था? नॉन पोलर
लेकिन नेगेटिव एटम के आने से यहां पर पोलरिटी आ गई। क्या आ गई? पोलरिटी आ गई। तो इंडक्शन ऑफ पोलरिटी, पोलरिटी इंड्यूस हो गई। इंडक्शन ऑफ पोलरिटी ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम in otherwise non-polar compound is known as inductive effect. Is known as inductive effect. तो ये क्या है? Induction of polarity in otherwise non-polar compound due to presence of electronegative atom is known as inductive effect. Is known as inductive effect. तो एक नॉन पोलर कंपाउंड में इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के आ जाने के कारण पोलरिटी का इंड्यूस हो जाना या पोलरिटी का डेवलप हो जाना क्या कहलाएगा? क्या कहलाएगा? इंडक्टिव इफेक्ट कहलाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कैरेक्टरिस्टिक पहला इट इज एप्लीकेबल ओनली ऑन सिग्मा बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड कोवैलेंट होता है या आयनिक होता है? कोवैलेंट। सिग्मा बॉन्ड पर एप्लीकेबल होता है। कोवैलेंट बॉन्ड में अब कोवैलेंट तो पाई भी होता है, तो कोवैलेंट बॉन्ड में किस टाइप के बॉन्ड पे? सिग्मा बॉन्ड पे एप्लीकेबल होता है। एक पॉइंट। अच्छा ध्यान दो बेटा, ये शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर भी दिख रहा है आपको, ये पार्शियली पोलराइज हुआ है। पार्शियली यहां पर समझो थोड़ा सा को, अच्छा भी लिख लो, पहले फिर समझा रहा है। शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर इज पार्शियली पोलराइज्ड and always remains in orbital of both combining atom। ध्यान में रखना, ध्यान देना। कोवैलेंट बॉन्ड बनता कैसे है? हाफ फील्ड ऑर्बिटल के ओवरलैप से। ये पाया गया है कि जैसे हाफ फील्ड ऑर्बिटल है, ये ओवरलैप करेंगे तो कोवैलेंट बॉन्ड बनेगा। क्या बनेगा? कोवैलेंट बॉन्ड। अब ये ओवरलैप के, अब हो सकता है, देखो यहां पर ध्यान दो, ये शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर है, शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर है। शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर ए से दूर दिख रहा है और बी के पास दिख रहा है, बी के पास, लेकिन ये दोनों के ऑर्बिटल में है। ए के भी ऑर्बिटल में है और बी के भी ऑर्बिटल में है, दोनों के ऑर्बिटल में है। ऐसा नहीं है कि ये ए के ऑर्बिटल को छोड़ के बी के ऑर्बिटल में चला जाएगा। अगर ऐसा हुआ, ए के ऑर्बिटल को, मतलब ऐसा नहीं हो सकता। ध्यान दो, ऐसे आप डायग्राम नहीं बना सकते,
ऐसा अगर हुआ इसका मतलब ए के ऑर्बिटल में है नहीं, तो ए को रहने का मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ए का इलेक्ट्रॉन तो चला गया बी के पास, तो ए का इलेक्ट्रॉन जब बी के पास चला गया तो ए पर प्लस आ जाएगा, बी पर क्या आ जाएगा माइनस, तो आयनिक बॉन्ड हो गया, आयनिक बॉन्ड पर एप्लीकेबल नहीं है। तो इसका मतलब ये जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर है, ये ध्यान दें यहाँ पर ये थोड़ा सा नेगेटिव आइटम के साइड में जाएगा। ये यहाँ पर डायग्राम से आप देख लें कि ये जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर है ये दोनों के ऑर्बिटल में है और थोड़ा सा मतलब जो नेगेटिव आइटम है उसकी तरफ डिस्प्लेस्ड हो जाएगा। ठीक है, पार्शियली पोलराइज्ड, कंप्लीट पोलराइजेशन नहीं होता, ये ध्यान रखिएगा, पार्शियली पोलराइज्ड। तो पार्शियली पोलराइज्ड को अंडरलाइन कर लीजिएगा। ठीक है, और थर्ड पॉइंट हम यहां पर बोलने चल रहे हैं कि इंडक्टिव इफेक्ट, inductive effect decreases with increase in distance. Decreases with increase in distance and applicable up to 3 or 4 कार्बन ओनली, मोस्टली 3 कार्बन, बुक में 3 कार्बन लिखा हुआ, बुक में क्या लिखा हुआ 3 कार्बन, मोस्टली 3 कार्बन तक ही एप्लीकेबल है, 4 नहीं कर सकते आप, बहुत 4 पर एकदम नील हो जाता है। ठीक है, तो 3 or 4 कार्बन ओनली। तो मतलब जो इंडक्टिव इफेक्ट है दूरी बढ़ने के साथ घटता जाएगा और 3 या ज्यादा से ज्यादा 4 कार्बन तक ही क्या होगा एप्लीकेबल होगा। ठीक है, इधर देखो लोग, यहाँ पर जो आपने डायग्राम बनाया है, यहाँ पर ये डायग्राम बनाए थे नहीं बुक में, नोटबुक में बना ली। ठीक है, तो ये ध्यान दो, ये डायग्राम जो है यहाँ पर हम लोगों ने 3 कार्बन तक ही बनाया है। अच्छा, अब आप कह सकते हो कि आप कह रहे हो कि दूरी बढ़ने के साथ घटता है, यहाँ पर कोई नंबर आप डेल्टा ज्यादा दिख रहे हैं, संख्या ज्यादा दिख रही हो, आप कह रहे हो कि घटता है, तो वास्तव में ये फ्रैक्शनल चार्ज है 0.1। अब 0.1 बड़ा है या 0.1 बड़ा है? दोनों में कौन तीनों में बड़ा है? 0.1 बड़ा है, तो यहां पर नंबर आप 0.2 ज्यादा है, तो फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई करने पर वैल्यू क्या हो जाती है? कम हो जाती है। ठीक है, ऐसा नहीं कि यहाँ पर नंबर आप डेल्टा ज्यादा दिख रहे हैं इसका तो ज्यादा है, नहीं, कम है। और देखो 3 कार्बन तक ये हमने बनाया है। ठीक है, तो दूरी बढ़ने के साथ ये घटता जाएगा और 3 या ज्यादा से ज्यादा 4 कार्बन तक ही क्या होगा एप्लीकेबल होगा। अच्छा, इट इज परमानेंट इफेक्ट, इट इज परमानेंट इफेक्ट, परमानेंट के नीचे अंडरलाइन करेंगे, ध्यान देना सभी लोग, ध्यान से देखो, इट इज परमानेंट इफेक्ट। ध्यान दीजिएगा सभी लोग, यहां पर कोई चेन नहीं थी, मतलब कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव आइटम नहीं था, कोई चार्ज नहीं था, कोई चार्ज नहीं था। यहां पर आपने क्या किया, F जोड़ दिया, तो जब यहां पर F जोड़ दिया तो यहां पर क्या आ गया पॉजिटिव चार्ज आ गया। क्या आ गया, क्यों आ गया? F के कारण, F के कारण यहां पर क्या आ गया पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब आप सोच रहे हैं कि F को हटा दें तो पॉजिटिव चार्ज हट जाएगा, तो ऐसा नहीं होगा। अब F यहां से जब जाएगा तो ये शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर को लेकर ही जाएगा, बात सुने ना। अब ऐसा नहीं होगा कि आप F से कहो भैया आप ठीक है आए, बहुत अच्छा लगा हमें, अब आप जाओ, आप आए हमें बहुत अच्छा लगा लेकिन अब आप जाओ, बोलेगा हाँ जाएंगे तो, लेकिन ये इलेक्ट्रॉन पेयर हमें दे दो, इलेक्ट्रॉन पेयर लेकर ही जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन पेयर जब लेकर ही जाएगा तो यहाँ पर चार्ज तो आ गया, और जब तक नहीं था तब तक चार्ज नहीं था, हटा दिए मतलब आ गया, चार्ज आ गया, हटा देंगे तब भी चार्ज रहेगा, तो क्या है परमानेंट इफेक्ट है। तो 4 पॉइंट आपको बता दिए गए, ठीक है, कि सिग्मा बॉन्ड पर एप्लीकेबल है, शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर का पोलराइजेशन पार्शियली होता है और शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर दोनों ऑर्बिटल में हमेशा रहेगा। तीसरा पॉइंट कि दूरी बढ़ने के साथ घटता है और 3 या 4 कार्बन तक ही
एप्लीकेबल, ठीक है। और एक और क्या बता रहे थे, परमानेंट इफेक्ट है, ठीक है यार। आगे चला जाए, टाइप ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट। टाइप ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट, टू टाइप। पहला बोलो यहाँ पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट, आर प्लस आई इफेक्ट। दूसरा नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट, आर माइनस आई इफेक्ट। नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट, आर माइनस आई इफेक्ट। तो पहला हो जाएगा प्लस आई इफेक्ट। If polarization of shared electron pair, if polarization of shared electron pair occur towards the chain, then effect is plus I effect, and group responsible is known as प्लस आई ग्रुप। ध्यान रखिएगा, अगर इलेक्ट्रॉन पेयर का पोलराइजेशन चेन की तरफ होता है तो जो इफेक्ट होगा इसको लोग क्या कहेंगे, प्लस आई इफेक्ट कहेंगे। और इसके लिए जो ग्रुप रिस्पॉन्सिबल होंगे उनको लोग क्या कहेंगे, प्लस आई ग्रुप कहेंगे, ठीक है। प्लस आई ग्रुप एंड देयर पावर इज एज फॉलो। प्लस आई ग्रुप and their power is as follow. Plus I group and their power is as follow. पहला देखें क्या, पहला O minus C double O minus CH3 CH3 CH3C CH3 CH3CH CH3 CH2 CH3। ध्यान दो क्या, इसको देखो, ये देखो यहां से एक लाइन खींची, मतलब एक ये छटा है, और जो ये छटा है वो किस कार्बन छटा है, टर्सरी। क्यों, क्योंकि ये खुद कार्बन 3 कार्बन से जुड़ा है, इसलिए टर्सरी कार्बन। ये कार्बन 2 कार्बन जुड़ा है, सेकेंडरी कार्बन। ये कार्बन 1 कार्बन जुड़ा है, प्राइमरी कार्बन। और ये मेथिल ग्रुप। तो इसको आप क्या कहेंगे, टर्सरी एल्किल ग्रुप। इसको क्या कहेंगे, सेकेंडरी एल्किल ग्रुप। इसको क्या कहेंगे, प्राइमरी एल्किल ग्रुप। इसको क्या कहेंगे, मेथिल ग्रुप। और यहां पर O माइनस C डबल O माइनस, ये प्लस आई ग्रुप है और उनका पावर है। ज्यादा हम लोग जो पढ़ते हैं वो टर्सरी से लेकर यहां तक पढ़ते हैं। ये दोनों वैसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में अगर पूछ लिया जाए तो ऑर्डर बताने के लिए ठीक है, बाकी एप्लीकेशन में इसका हम लोग ज्यादा यूज नहीं करते हैं, ठीक है।
आगे चले। आगे देखिए बेटा, माइनस आई ग्रुप क्या लिखोगे? पोलराइजेशन, बोलो भैया, आप शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर occur away from chain, occur away from chain, then effect is, बोलो भैया, माइनस आई इफेक्ट, एंड ग्रुप रिस्पॉन्सिबल, आई ग्रुप होगा कि आई इफेक्ट होगा? माइनस आई इफेक्ट ग्रुप हेडिंग में जो लिखवा रहे हैं उसको, ठीक है। इफेक्ट इज माइनस आई इफेक्ट एंड ग्रुप रिस्पॉन्सिबल is known as माइनस आई ग्रुप। यहां पर इफेक्ट होगा, यहां पर क्या होगा? इफेक्ट होगा, माइनस आई इफेक्ट। हाँ, यहां पर क्या हो जाएगा? नोन एज माइनस आई ग्रुप, ठीक है। आगे चलते हैं। माइनस आई ग्रुप एंड दियर पावर इज एज फॉलो, माइनस आई ग्रुप एंड दियर power is as follows। माइनस आई ग्रुप और उसका पावर निम्न तरह से होगा। देखें भैया, इसको देखें भैया, NH3 प्लस NO2 CH3 CN SO3H CHO CO COOH COOR CONH2 sorry COCl CONH2 F Cl Bri OH OR OH OR NH2 C6H5 C6H5 थोड़ा लंबा सीरीज हो गया, याद तो रखना पड़ेगा, ठीक है। एक रफ आइडिया कैसे याद करेंगे कि देखो यहां से लेकर यहां तक एसिड डेरिवेटिव है, एसिड डेरिवेटिव ये हैलोजन है। इतना अगर याद हो गया तो काफी लंबा चार्ट याद हो गया, ठीक है। फिर ये देखो एल्कोहल ईथर हो गया, इसके पहले एल्डिहाइड कीटोन हो गया। मतलब इस तरह से एक रफ दिमाग में बनाओ, फिर उसको एक एग्जैक्टली याद करो कि कैसे एल्डिहाइड कीटोन पहले है, फिर एसिड डेरिवेटिव है, फिर एसिड डेरिवेटिव है, फिर हैलोजन है, फिर एल्कोहल ईथर है, बस। अब उसके बाद एग्जैक्टली फिर याद करो, 2-3 बार लिख के याद करो, याद हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आप याद तो करना पड़ेगा। आगे बढ़ा जाए, चलिए आगे भैया। हाइड्रोजन डज नॉट डेवलप एनी टाइप ऑफ इफेक्ट या एनी इफेक्ट। हाइड्रोजन कोई भी इफेक्ट डेवलप नहीं करता। अगर आप प्लस आई डेवलप करेगा, माइनस आई, दोनों आप कहेंगे कोई नहीं। हाइड्रोजन कैसा इफेक्ट डेवलप करेगा? कोई इफेक्ट डेवलप नहीं करेगा,
ठीक है। आगे बढ़े। एप्लीकेशन ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट। एप्लीकेशन ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट। एप्लीकेशन ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट। भैया यहां पर क्या लिख रहे हो? विद हेल्प ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट following points can be explained. With help of inductive effect, following points can be explained. कौन कौन से पॉइंट एक्सप्लेन करोगे आप? वो तो हमें क्या मालूम? स्टेबिलिटी ऑफ चार्ज स्पेसीज। कौन कौन से पॉइंट होता है? स्टेबिलिटी ऑफ चार्ज स्पेसीज। आपके एनसीईआरटी में एक आध क्वेश्चन दिया होगा, समझ रहे हो ना? लेकिन पूछेगा भरपूर। गलती से एनसीईआरटी में कोई नाम ले लिया इसका मतलब वो पूरा पूछने के लिए स्वतंत्र है। स्टेबिलिटी ऑफ चार्ज स्पेसीज। एसिडिक strength of carboxylic acid and alcohol। Basic strength of amine। Reactivity of alkyl halide and alcohol। ये जो लास्ट वाले तीनों हैं ये मोस्टली 12वीं में है। ये लास्ट वाले तीनों कहां पे हैं? 12वीं के सिलेबस में है, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन आपको में भी मिलेंगे, ऐसा नहीं है, लेकिन ज्यादा डिटेल में कहां पे है? 12वीं में है। अब यहीं पे हम डिटेल में पढ़ेंगे, हालांकि 12वीं पढ़ाते समय भी पढ़ाना पड़ेगा, ठीक है, लेकिन फिर भी जब हम इसको चर्चा करना है एक एक करके हम लोग शुरू करते हैं। बेटा इसको पहला है स्टेबिलिटी ऑफ चार्ज स्पेसीज। पहला पॉइंट है स्टेबिलिटी ऑफ चार्ज स्पेसीज। Stability of charge species can be explained with the help of following points. Stability of charge species can be explained with the help of following points। ठीक है, तो हम लोग चार्ज स्पेसीज की स्टेबिलिटी कुछ पॉइंट की सहारा लेंगे एक्सप्लेन करने के लिए। कौन कौन से पॉइंट हैं? पहला ए चार्जलेस स्पेसीज is always
more stable than charge species। मतलब दो स्पेसीज लिया जाए, एक पर चार्ज नहीं है और एक पर चार्ज है, तो जिस पर चार्ज नहीं है वो ज्यादा स्टेबल होगा और जिस पर चार्ज होगा वो कम। कुल मिला के चार्ज नहीं होना चाहिए। मेन पॉइंट क्या हो गया कि स्टेबल होने के लिए चार्ज नहीं होना चाहिए। ठीक है। अच्छा मान लो चार्ज है ही है, तो चार्ज ज्यादा हो या कम हो? पहले तो चार्ज होना नहीं चाहिए, अगर आ ही गया है तो फिर क्या होना चाहिए? कम होना चाहिए। A charge species to be stable negative charge should be on negative atom and positive charge should be on positive atom but not on electron deficient atom, but not on electron deficient atom। ठीक है, मतलब पॉजिटिव पर होना चाहिए लेकिन इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट एटम पर नहीं होना चाहिए। स्टेबिलिटी ऑफ चार्ज स्पेसीज इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा चार्ज डेंसिटी के। इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा किसके? चार्ज डेंसिटी के। भैया और बोलो क्या? फैक्टर इंक्रीजेस चार्ज डेंसिटी। कोई फैक्टर अगर चार्ज डेंसिटी इंक्रीज कर रहा है तो स्टेबिलिटी इंक्रीज कर रहा है डिक्रीज? चार्ज डेंसिटी अगर इंक्रीज हो रही है तो स्टेबिलिटी क्या होगी? डिक्रीज या इंक्रीज? डिक्रीज। क्यों? क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ठीक है। तो सबसे पहले हम सेकंड पॉइंट को एक्सप्लेन कर रहे हैं। सबसे पहले हम सेकंड पॉइंट का एक एग्जांपल ले रहे हैं, मतलब एक एग्जांपल ले रहे हैं जो सेकंड पॉइंट से हम लोग एक्सप्लेन करेंगे। और जो एग्जांपल ले रहे हैं ये सीबीएसई पीएमटी में आया हुआ क्वेश्चन है, आपके बुक में भी शायद बना होगा, देख लीजिएगा। ठीक है। तो देखो आप मैं खुद बताओगे। इस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए आपको थोड़ा सा पीछे चलना पड़ेगा। पीछे मतलब कमरे में पीछे नहीं, जो पीछे पढ़ाया गया है उस पॉइंट को रिमाइंड करना पड़ेगा। जिस कार्बन पर चार्ज है उसका हाइड्रोजन क्या है? sp। यहां पर sp2, यहां पर sp3। कैसे बता रहे हैं? सिग्मा बॉन्ड और नेगेटिव चार्ज काउंट करना है। तो सिग्मा बॉन्ड 1 है और नेगेटिव चार्ज 1 है, 2 हो गए तो 2 ऑर्बिटल होने चाहिए, एक s और एक p। यहां सिग्मा बॉन्ड कितने हैं? 1 और एक s के कारण 2 और एक नेगेटिव चार्ज 3, तो क्या हो गया? sp2। यहां पर 1 और 2 3 और नेगेटिव चार्ज 4, तो 4 ऑर्बिटल होना चाहिए, जिसमें से एक s हो गया और 3 p हो गया, sp3 हो गया। ठीक है। अच्छा आपको पीरियडिसिटी वाले चैप्टर में पढ़ाए थे कि जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है ये परसेंटेज एस कैरेक्टर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में होता है, लिखवाया गया था। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू परसेंटेज एस कैरेक्टर। तो इसमें किसका एस ज्यादा है?
इसमें परसेंटेज कितना है 50% है, यहाँ पर भैया 33.3% है, 25% है। तो यहाँ पर परसेंटेज डिक्रीज कर रहे हैं। इलेक्ट्रॉन भी क्या करेगी डिक्रीज करेगी। इन तीनों में सबसे नेगेटिव कार्बन कौन है, पहला या लास्ट वाला? और नेगेटिव कार्बन पर नेगेटिव चार्ज है, यही तो चाहिए। ये चार्ज स्पेसिस टू बी स्टेबल, नेगेटिव चार्ज शुड बी ऑन नेगेटिव एटम एंड पॉजिटिव चार्ज शुड बी ऑन। तो सब नेगेटिव चार्ज तो सब पे है, इस पर भी नेगेटिव, इस पर भी नेगेटिव। इसका मतलब अब सब पर जब नेगेटिव चार्ज है तो ये देखना चाहिए कि कौन सा आइटम सबसे ज्यादा नेगेटिव है। पहला है नहीं, तो पहला सबसे ज्यादा नेगेटिव है और उस पर नेगेटिव चार्ज भी है। तो इसका मतलब इसकी स्टेबिलिटी क्या होगी, सबसे ज्यादा होगी। तो इसलिए स्टेबिलिटी यहां पर क्या लिखोगे, घट रही है। सीबीएसई पीएमटी में आया हुआ क्वेश्चन है ये। ठीक है, चलो अब आगे हम लोग बढ़ रहे हैं, इसको ऊपर कर रहे हैं भैया। यहां पर ध्यान दो, बाकी चीजों को एक्सप्लेन कर रहे हैं। चलो ठीक है, स्विच ऑफ हो जाएगा रिकॉर्ड, तब तक चल जाएगा। आगे चले। तो यहां पर ध्यान दो और भैया यहां पर X CH2 माइनस प्लस 7, ये ध्यान दो। X का मतलब हाइड्रोजन नहीं मानेंगे, X का मतलब हाइड्रोजन नहीं मानेंगे। यहां पर X प्लस I ग्रुप है। अब ध्यान देना, प्लस I ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन भेज रहा है, मतलब प्लस I ग्रुप का मतलब इलेक्ट्रॉन भेजेगा। तो ये X हाइड्रोजन नहीं है, ठीक है। ये कोई ग्रुप है जो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन भेजेगा। किसकी साइड में, क्या हो, तो किसकी साइड भेजेगा, कार्बन की साइड में। तो यहां पर पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी घटेगी या बढ़ेगी, ये इसकी तरफ इलेक्ट्रॉन आ रहा है, तो कार्बन पर धन आवेश पॉजिटिव चार्ज घटेगा या बढ़ेगा, घटेगा। तो पॉजिटिव चार्ज मतलब चार्ज डेंसिटी तो कम होनी चाहिए ना। तो X पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी को कम कर रहा है, मतलब स्टेबिलिटी को क्या कर रहा है, बढ़ा रहा है। तो यहाँ पर स्टेबिलिटी क्या होगी, बढ़ेगी। अच्छा, यहाँ पर एक ग्रुप Y जोड़ दिया जाए, CH2 प्लस है, ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर रहा है, माइनस I है। तो माइनस I है, अब बताओ, तो माइनस I तो इलेक्ट्रॉन खींचेगा, तो इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो यहाँ पर क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी बढ़ेगी। तो पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी बढ़ेगी तो स्टेबिलिटी क्या होगी, घटेगी। यहां पर X फिर से ले रहे हैं और यहां पर CH2 माइनस ले रहे हैं। अब बताओ, ये प्लस I है, इलेक्ट्रॉन भेज रहा है, पर पहले से नेगेटिव चार्ज है और इलेक्ट्रॉन आ भी रहा है, तो नेगेटिव चार्ज डेंसिटी क्या होगी, बढ़ेगी या घटेगी, बढ़ेगी। तो स्टेबिलिटी क्या होगी, स्टेबिलिटी घटेगी। यहां पर Y ले रहे हैं, ये इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, तो नेगेटिव चार्ज है, और इलेक्ट्रॉन अगर खींच लिया जाए तो नेगेटिव चार्ज क्या हो जाएगा, डेंसिटी कम हो जाएगा। तो नेगेटिव चार्ज डेंसिटी कम हो जाएगी तो स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। अब कंक्लूजन देखो, कंक्लूजन भैया प्लस प्लस की स्टेबिलिटी को बढ़ाता है, माइनस माइनस की स्टेबिलिटी, मतलब सिमिलर इफेक्ट, सिमिलर चार्ज की स्टेबिलिटी को क्या करेगा, बढ़ाएगा, और अपोजिट को घटाएगा। तो इसको थोड़ा ऊपर कर दें, I भैया stability of positive charge species directly proportional to plus I effect, inversely proportional to minus I effect.
आगे बढ़ो बेटा। स्टेबिलिटी ऑफ नेगेटिव चार्ज स्पेसिफिक, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस आई इफेक्ट, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्लस आई इफेक्ट। कोई प्रॉब्लम? इसको ऊपर करें, ठीक है, ठीक है। यहां पर देखिएगा बेटा, आप हमें बताओगे CH3 प्लस पॉजिटिव चार्ज अगर लगेगा तो उसको क्या कहेंगे? कार्बोकैटायन। क्या कहेंगे? कार्बोकैटायन। अब पहले थोड़ा समझ लो, एल्किल ग्रुप किस टाइप का एटम डेवलप करता है? प्लस आई। चार्ज कैसा है? प्लस। जिस कार्बन पर प्लस चार्ज है उससे कितने मेथिल ग्रुप जुड़े हैं? 3। कितने जुड़े हैं भैया? 2। कितने? 1। कोई नहीं। तो सबसे ज्यादा प्लस आई इफेक्ट कहां पे है? पहले में या लास्ट वाले में? पहले में। तो प्लस प्लस को तो बढ़ाएगा, तो प्लस आई इफेक्ट ज्यादा है, इसका मतलब सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। प्लस आई इफेक्ट कम है तो क्या लिख दिया गया? प्लस आई इफेक्ट डिक्रीजेस। सो बताओ भैया, स्टेबिलिटी डिक्रीजेस। अच्छा ध्यान देना बेटा, जिस कार्बन पर प्लस चार्ज है वो कितने कार्बन जुड़ा है? 3। तो यहां पर आई स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ कार्बोकैटायन, ठीक है। तो इसको क्या कहते हैं? टर्सरी। भाई 3, जिस कार्बन पर प्लस चार्ज है 3 जुड़ा ना, तो टर्सरी ये कैसा है? कैसा है? जिस कार्बन पर प्लस चार्ज कितने कार्बन जुड़ा है? 2। तो सेकेंडरी, फिर प्राइमरी और लास्ट में मेथिल कार्बोकैटायन। ये स्टेबिलिटी ऑर्डर है। ऊपर करें थोड़ा भैया, यहां पे आप बताओगे, आपको एक बताना है, बोले बेटा। चार्ज कैसा है? इफेक्ट कैसा है? पॉजिटिव। क्योंकि एल्किल ग्रुप, देखो ये एल्किल ग्रुप तो पॉजिटिव आई इफेक्ट डेवलप करेगा ना, और चार्ज कैसा है? नेगेटिव। तो सबसे ज्यादा प्लस आई कहां पे है? पहले में। तो सबसे स्टेबल कौन होगा? सबसे स्टेबल कौन होगा? जहां पे आई इफेक्ट कम है, प्लस आई इफेक्ट। तो यहां पर क्या लिखोगे? प्लस आई इफेक्ट डिक्रीजेज, सो यस फॉर स्टेबिलिटी इंक्रीजेज। भैया कार्बन पर माइनस चार्ज होता है तो कार्बन आयन कहते हैं, आई स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ कार्बन आयन। क्या हो जाएगा बेटा? मेथिल कार्बन आयन बोलो, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी कार्बन आयन। इसको थोड़ा ऊपर करें, यहां पर पाओगे भैया, यहां पर चार्ज कैसा?
इफेक्ट कैसा, ये सब माइनस आई वाले हैं ना, इलेक्ट्रॉन खींचने वाले, तो माइनस आई माइनस की स्टेबिलिटी को क्या करेंगे, बढ़ाएंगे। माइनस आई माइनस की स्टेबिलिटी क्या करेंगे, तो सबसे ज्यादा जो माइनस आई इफेक्ट रखेगा वो सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। तो चार्ट को याद रखना पड़ेगा। यहां पर देखो माइनस आई पावर क्या है, घट रही है, माइनस आई पावर डिक्रीजेज, सो स्टेबिलिटी डिक्रीजेज। माइनस माइनस की स्टेबिलिटी को क्या करता है, बढ़ाता है। कोई प्रॉब्लम है तक? तो आगे कहानी नेक्स्ट लेसन में होगी, ठीक है। तो कल आप चीजों को ध्यान दो, फिर से